मीटिंग शुरू करते हैं। मैं हिंदी में प्रीच करूंगा। हाँ, और ये मीटिंग मिक्सलर में भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो और लोग भी सुन रहे होंगे जो मिक्सलर में है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का मीटिंग है वो हमारे बेटे इनोक के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम ये मीटिंग रख रहे हैं आज की, जो एक स्पेशल मीटिंग है। और हम सोच रहे हैं कि कोई भी मीटिंग खुदा के वचन को शेयर किए बिना पूरा नहीं होता। तो हम लोग आज एक छोटी सी मीटिंग लेंगे। शॉर्ट रखूंगा मैं, लेकिन तब भी हाँ थोड़ा देर बोलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम लोग फॉर्मेलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर वचन शेयर हो रहा है तो किसी ना किसी का भला होना चाहिए, किसी ना किसी के हृदय को वो छूना चाहिए। नहीं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए करके कोई फायदा नहीं है। स्पेशली हम अगर खुदा के लिए मीटिंग कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा रखेंगे कि लोगों का भी फायदा हो और मीटिंग का भी अपना एक इफेक्ट हो, और जिस उपलक्ष्य में हम लोग इस चीज को कर रहे हैं वो भी पूरा होने वाला हो सके। सो हम लोग डायरेक्ट मीटिंग में ही जाएंगे, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो हाँ, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तो आज हम ऐसे देखेंगे कि इस साल, पिछले साल जब ये पैदा हुआ तो खुदा ने मेरे को एक इंस्पिरेशन दिया कि मैं जो हूं इसका नाम इनोक रखूं और जोसेफ रखूं। तो हमने इसका नाम इनोक जोसेफ रखा। तो खुदा ने यूसुफ में से बात किया कि अगर आप यूट्यूब में जाएंगे मेरे और जनवरी के मीटिंगों को देखेंगे, बेशक उस समय पे मैं मलयालम में प्रीच करता था, तो जो हिंदी जानने वाले लोग हैं उनके लिए वो तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन एक जिस्ट के रूप में बोलना चाहता हूं कि खुदा ने मेरे को जोसेफ का इंस्पिरेशन दिया और बोला कि कैसे जो है मुश्किल हालात आने वाले हैं। और ये यूसुफ है जो कि इजिप्ट में जब एक मुश्किल हालात आ रहे थे, जब एक फमाइन आया और एक इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, और इजिप्ट जो है हमारे दुनिया की पिक्चर है, तो कैसे ये यूसुफ का उठना है, ये मैंने मीटिंग लिया था। और ये मीटिंग 3-4 श्रृंखलाओं में है, और उसमें से होते खुदा ने हमसे बात किया कि कैसे हमने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा, और कैसे एक यूसुफ जैसा समय आ रहा है जब वाकई में दुनिया के ऊपर तो बहुत ही बुरा हाल होगा दुनिया का, लेकिन जो यूसुफ के साथ है, यूसुफ के साथ खुदा है, और खुदा यूसुफ में से होते हुए कुछ लोगों के लिए एक बचाव का मार्ग तैयार कर रहा है कि वो लोग कैसे इस अंतिम युग में आने वाले ट्रायल और टेम्पटेशन में से बच के आसमानों में उठा लिए जाए। तो ये एक टॉपिक था। आज मैं जो चीज रखने जा रहा हूं वो मैं इनोक नाम के बेसिस पे रखना चाह रहा हूं कि ये इनोक का क्या इंस्पिरेशन है। और इनोक मैं इस तरीके से रख रहा हूं कि मैं आज इनोक को नहीं देखूंगा, मैं आज बाइबल की एक भविष्यवाणी देखूंगा जो कि आज इनोक अपने जीवन से पूरा करता है। तो हम लोग डायरेक्ट एक बाइबल की भविष्यवाणी पे जाएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग में से कोई भी पढ़ सकता है। वो है हेगाई की पुस्तक में पाई जाती है। अगर आपके पास अपना बाइबल है, बाइबल खोल सकते हैं। हेगाई नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और उसके 3रे वाक्य से कोई पढ़ सकता है, फ्रॉम द 3rd वर्स। हेगाई 2रा अध्याय उसके 3रे वाक्य में से। टाइम कितना हो रहा है? 6:35। ओके, हाँ। हेगाई की पुस्तक 2रा अध्याय उसके 3 से 9 तक।
God's glory and how we see it now. Is it not a right comparison of it as nothing? Yet now be strong, O Zerubbabel, said the Lord, and be strong, O Joshua, Joshua the high priest, be strong. All ye people of the land, said the Lord, and the work for I am with you, said the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with when he came out of Egypt, so my spirit remaineth among you, fear ye not. But thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. And I will shake all nations, the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be better than the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. आमेन। खुदा अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। तो ये एक बाइबल की बहुत बड़ी नबूवत है, यानी प्रोफेसी है, जो कि हेगई अपने समय में लिख रहा है, जो हेगई के टाइम पे तो एक्चुअली पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आप अगर तीसरा वाक्य देखेंगे तो हेगई बोलता है, तुम में से कौन बचा हुआ है जिसने भवन की पिछली महिमा देखी थी। तो ये जो पिछला भवन है, ये उस भवन के बारे में बात हो रहा है जिस भवन को सोलोमन ने बनाया था। और हमको यह भी मालूम है कि जो सोलोमन ने भवन को बनाया था, जब इन्होंने दूसरी बार भवन को खड़ा किया तो सोलोमन के भवन के आसपास भी उन लोग नहीं आ पाए, जैसा सोलोमन ने फिजिकली बनाया था। लेकिन हेगई यहां एक आत्मिक भविष्यवाणी दे रहा है, एक फ्यूचर के समय के लिए। और आज हम अपने समय में देखेंगे कि यह भविष्यवाणी जब वाकई में हमारे समय में पूरी होती है, और रियली यह हमारे समय में पूरी हो रही है। क्योंकि हेगई के जमाने में उन्होंने दोबारा मंदिर तो बनाया, लेकिन वो मंदिर की महिमा कभी भी सोलोमन के मंदिर के बराबर थी नहीं। क्योंकि सोलोमन ने जो पैसा उसमें लुटाया था बनाने में, वैसा उन लोग कभी भी नहीं बना पाए। पर यह भविष्यवाणी थी एक फ्यूचर के लिए। तो यह फ्यूचर के लिए क्या भविष्यवाणी थी? तो अब मायने बदल जाएंगे। जब हेगई इसको बोलता है तो फिजिकली जो फॉर्मर टेंपल था, वो सोलोमन ने जो टेंपल बनाया था वो वाला था। और जो लेटर टेंपल था वो टेंपल था जो है रिस्टोरेशन प्रॉफिट्स के नीचे, एजरा और नेहमिया के नीचे जो मंदिर रिस्टोर हुआ। लेकिन ये प्रोफेसी उस कालों के लिए डील नहीं करती, वो हमारे समय से डील करती है। और इस भविष्यवाणी में जो बाइबल की सबसे बड़ी एक नबूवत है, जो एक छोटी पुस्तक में पाई जाती है, और खुदा ऐसे ही डील करता है कि खुदा छोटी चीजों में से होते हुए बात करता है। तो हमें देखना है कि ये पिछला भवन क्या है, यानी ये जो पुराना भवन क्या है, ये फॉर्मर हाउस क्या है, और ये लेटर हाउस क्या है। तो अब आज के कंटेक्स्ट में जो फॉर्मर भवन था वो पहले कलीसिया काल थी, यानी अल्फा चर्च था, जिसको हम लोग अल्फा चर्च बोलते हैं। यानी वो चर्च जो यीशु मसीह ने अपने पहली आमद में तैयार किया। और लेटर चर्च इस अंतिम युग का भवन है जो आज तैयार हो रहा है। तो अगर हम पिछले भवन के बारे में बात करें तो पिछले भवन के फाउंडेशन कैसे ले डाउन किया गया, तो हमें समझ में आएगा कि एंजेलिकल विजिटेशन हुआ। एक गब्रिएल दूत था जो भेजा गया सबसे पहले एलिजाबेथ के पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में विषय में बात करने के लिए। और फिर भेजा गया वर्जिन मेरी के पास में,
यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताने के लिए, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए, और फिर यीशु मसीह की पहली आमद की सेवकाई चालू हुई। और जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु मसीह की सेवकाई के नीचे पेंतुकुस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तो वो फॉर्मर हाउस ले डाउन किया गया, जो असली घर था। दैट वॉज अ रियल हाउस, क्योंकि वचन में खुदा ने बोला कि मैं इंसानों के हाथों से बने हुए टेंपल में नहीं रहता। इंसान का शरीर था रियल टेंपल जिसमें खुदा रहना चाहता था। और पेंटिकुस के दिन 2000 साल पहले, पेंटिकॉस्ट के दिन, जब यीशु मसीह 120 के अंदर उतरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में, तो वो था फॉर्मर हाउस। और हम अगर गॉस्पेल्स पढ़ें, और उससे ऊपर हम अगर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ें, प्रेरितों के काम, तो हमें पिछले भवन की महिमा समझ में आएगी। और हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स अगर हम पढ़े हैं तो हमें पता चलेगा कि जो पिछली भवन की महिमा थी वो तो बहुत ही सुपर्ब थी, लाजवाब थी। भाई पतरस थे, बाकी चेले थे, पौलुस थे, और उनकी सेवकाई कैसे थी। लोग इतना विश्वास उन पे रखते थे कि लोग जो हैं रोगियों को लाते थे, और वो जहां से चल के जाते थे उस रास्ते में लेटा देते थे। और अपोस्टल्स की परछाई क्या पड़ जाती थी कि दुष्टात्मा निकल जाती थी, लोग चंगे हो जाते थे। और हमने अपोस्टल्स की सेवकाई को देखा, कैसे पौलुस के जीवन में बड़े बड़े काम हुए। मैं उसमें नहीं जा रहा, मीटिंग को शॉर्ट करना है। कैसे यूतुकुस रात के 3 बजे जो है मीटिंग सुन रहा है और बेचारे को नींद आ गई। भाई यहां जाहिर सी बात है 3 बजे तक मीटिंग घिंचेगा तो सबको नींद आएगी, और बेचारा 3rd फ्लोर से नीचे आके गिरा और उसकी मौत हो गई। अगर आज के दिन ऐसा कुछ हुआ होता तो लोग केस कर देते पास्टर के ऊपर कि क्या जरूरत था पास्टर को 3 बजे तक मीटिंग खींचने का। देखो एक बंदे की मौत हो गई। बेचारा रात सोने के लिए होता है कि मीटिंग सुनने, मीटिंग के लिए होता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा कि यार पौलुस भाई देखो तुम्हारे कारण जो है, देखो 3 बजे तक घींच देते हो, आदमी गिर के मौत हो गई, अब बताओ अब केस लिया जाएगा। लेकिन पौलुस के टाइम में क्या हुआ, पौलुस गए यूतिकुस के ऊपर लेट गए और वापस प्राण यूतिकुस के उसके शरीर में आ गए। और तब जो कमेंट करने वाले थे उन्होंने तक अपना कमेंट वापस ले लिया। अरे यार इनसे बच के रहना चाहिए यार, वाकई में खुदा इनके बीच में डेरा करता है, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत वलत कमेंट हो गया तो भैया खुदा का क्रोध जो है हम पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब उनकी सेवकाई ऐसी थी कि लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। अब कोई नहीं बोलेगा कि 3 बजे तक क्यों मीटिंग कर रहे हो, अब बोलेंगे कि 5 बजे तक खींचो पौलुस, क्योंकि तब हमें खुदा का पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखने में मिलता है कि खुदा की ताकत है क्या। क्योंकि अगर तुम 3 बजे तक प्रीच नहीं करते तो यूतिकुस गिरता नहीं, यूतिकुस गिरता नहीं और मरता नहीं और वापस जिंदा नहीं होता, तो वाकई में हम खुदा की इतनी बड़ी महिमा देख नहीं पाते। तो पौलुस अब तुम प्रचार करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो यह महिमा थी पिछले भवन की। और जो लेटर हाउस है वो आज का भवन है, इस अंतिम युग का चर्च। और इसीलिए पहले चर्च को हम अल्फा चर्च बोलते हैं, क्योंकि आज के युग में जब नबी आया तो नबी ने पहले चर्च को अल्फा चर्च बोला और इस अंतिम युग के चर्च को ओमेगा चर्च बोला। क्योंकि ग्रीक में जो अल्फाबेट है अल्फा और ओमेगा स्टैंड्स फॉर अल्फा, लाइक हमारा ए जो है उनका अल्फा है, और जो हमारा जेड है जो लास्ट अल्फाबेट है
उनका ओमेगा है। तो अगर ये इस भवन की महिमा देखें तो जैसे हैगाई लिखता है वैसे ही है। यार इस भवन की महिमा देखो तो कुछ भी नहीं है, कोई करिश्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब पिछले भवन की महिमा देखो तो यार क्या टॉप क्लास है। लेकिन भविष्यवाणी पढ़े तो भविष्यवाणी यह बोलती है कि इस भवन की जो आने वाली महिमा है ना, वो इतनी जबरदस्त है कि पिछला भवन भी इस बनने वाले भवन के सामने कुछ नहीं बेचता। तो मतलब इस अंतिम युग की कलीसिया में एक बहुत तगड़ा पावर का उतरना है। और इस अंतिम कलीसिया जो कि पावर से भरेगी, उसका एक टाइप है इनोक। अब इनोक के बारे में बाइबल में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं है, बिकॉज इनोक इज अ वेरी सीक्रेट कैरेक्टर इन द बाइबल, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। बस इतना लिखा है कि इनोक में वो विश्वास पाया जाता था जिसके द्वारा उसने खुदा को प्रसन्न किया, और ऐसा प्रसन्न किया कि वो मौत को हरा के आसमान में उठा लिया गया, जो कि एक छाया है आज के लेटर चर्च की, जो आज सबसे तगड़ी महिमा से भर के मौत को हराते हुए आसमान में उठा ली जाएगी। लेकिन आज बाइबल में हम एक कैरेक्टर को देखेंगे जो है सैमसन का। सैमसन, तो आज हमारा कैरेक्टर है सैमसन, क्योंकि बाइबल इनोक के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बोलती, लेकिन सैमसन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में 3 से 4 चैप्टर डेडिकेटेड है कंप्लीटली। 4-5 चैप्टर जो है, 2-3-4 चैप्टर जो है वो सैमसन के ऊपर ही है। तो आज हम सैमसन की लाइफ में फॉर्मर हाउस और लेटर हाउस, इस दोनों को देखेंगे और हम इस राज के ऊपर से पर्दा निकालेंगे कि कैसे अभी की जो कलीसिया है, जो छोटी सी है, जिसको देखो तो कुछ नहीं लगता यार, दूर दूर तक नहीं लगता कि भाई खुदा की दुल्हन है और खुदा इसमें से दुल्हन को चुन के ले जाएगा। लेकिन हम सैमसन की लाइफ में देखेंगे जो कि आज की एक परफेक्ट टाइप है, और आज हम देखेंगे कि ये जो आज जो छोटी सी कलीसिया है, जो आज कुछ भी नहीं लगती, लेकिन कैसे वो अपनी बड़ी महिमा को प्राप्त करेगी और कैसे करेगी। और इस रहस्य को आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमें उसी महिमा पे उठना है। क्योंकि हमारे लिए प्रोफेसी क्या किया गया है हैगाई की पुस्तक में। हां, यह सच बात है, हर कोई नहीं अचीव कर पाएगा, लेकिन कुछ हैं जो अचीव करेंगे बेशक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुदा को अपनी दूसरी आमद में कोई दुल्हन मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। और हम आज मीटिंग में इसीलिए बैठे हैं कि हम उस महिमा को प्राप्त करें, उस ग्लोरी को अटेन करें, और इसलिए हम लोग आज ये मीटिंग में ये चीजों को सुन रहे हैं। तो ये भवन जो आज कुछ नहीं लगता, ये अपनी महिमा को कैसे प्राप्त करेगा, हम समसून के जीवन में जाएंगे। तो हम लोग बाइबल में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग ने समसून के बारे में पढ़ा है, और मैं पढ़ने जाऊंगा तो मीटिंग 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आई विल डू जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ सैमसन्स लाइफ। जैसा मैंने बोला कि जब अल्फा चर्च शुरू हुआ था तो एंजेलिकल विजिटेशन हुआ था, वैसे ही जरूरी है कि ओमेगा चर्च जब चालू हो तो एक एंजेलिकल विजिटेशन हो,
एक नबी आए और इस ओमेगा चर्च की शुरुआत करे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो अल्फा चर्च था वो 325 एडी में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दोबारा पेगनिज्म में डाल दिया गया, और क्रिश्चियनिटी जो है वो मूर्ति पूजकों के साथ मिलके क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा आ गई, और 1200 साल के लिए अंधकार के युगों में क्रिश्चियनिटी डाल दी गई। लेकिन हमें मालूम है आज से 500 साल पहले लूथर को खुदा ने रोशनी दी और एक प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन चालू हुआ, जिसमें से होकर प्रोटेस्टेंट लोग निकल के आए। फिर उन प्रोटेस्टेंट में से होते हुए मेथडिस्ट लोग निकल के आए, जिनका लीडर था जॉन वेस्ली, और फिर उनमें से निकलते हुए आए पेंटिकॉस्टल लोग। और आज हम संपूर्ण वचन के खुलासे के फील्ड में खड़े हैं, जिसको जब आज का युग का नबी आया तो आज के युग के नबी ने सिखाया कि ये लूथर के समय से आज तक खुदा जो है पैर में से एक इंसान को वापस खड़ा कर रहा था, जिस इंसान को खुदा ने अल्फा चर्च में रखा, लेकिन वो इंसान मार दिया गया हाइब्रिडाइजेशन के कारण। और नबी ने बोला कि लूथर जो था वो पैर था, पैर और जांघें थी। वेस्ली जो था वो धड़ था। पेंटिकॉस्ट जो था वो गला था, लेकिन सर नहीं आया था, क्योंकि सर आने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आंखें आए, क्योंकि धड़ के गले से लेके नीचे का कोई पोर्शन हमारा देखता नहीं है। आंख जो है वो सर पे लगा है, और आंख जो है एक इंसानी शरीर में जो आंख है वो नबी को दर्शाता है, दैट डिपिक्ट्स ए प्रॉफिट। और जब इस अंतिम युग में नबी आया तो यह जो शरीर, जो दुल्हन का शरीर है, जो खुदा वापस रिक्रिएट कर रहा था, जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो लूथर के समय में पैर और जांघें बन गई, वेस्ली के समय में धड़ आ गया, पेंटिकॉस्टल गला था। और जैसे ही गला आया, अब समय तैयार था कि आंखें आए, और आंखों का आना यह प्रमाण था कि द इंटेलिजेंस इज गोइंग टू कम, क्योंकि सर के ऊपर हमारे शरीर में कुछ और नहीं है। द हाईएस्ट थिंग इज द इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस जो थी, जो माइंड था, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च ने खत्म कर दिया था 325 एडी नाइसिया काउंसिल में। अब जब आंखें आई तो उन आंखों ने, यानी नबी ने वापस उस माइंड ऑफ क्राइस्ट को वापस लाना चालू किया, जिस माइंड ऑफ क्राइस्ट के बारे में पौलुस लिखता है कि हम में मसीह का मन पाया जाता है। उस इंटेलिजेंस को वापस लाना चालू किया। तो आज हम जो है इंटेलिजेंस के जमाने में रहते हैं, क्योंकि आंख के ऊपर फिर एक ही चीज है, ब्रेन, माइंड, विच इज द अल्टीमेट लेवल। जिस लेवल के बारे में पौलुस बोलता है कि हम में मसीह का मन पाया जाता है, और जिसमें मसीह का मन पाया जाता है वो खुदा खुद बन जाता है, यानी वो खुदा का रिडीम्ड सन बन जाता है, छुड़ाया हुआ पुत्र बन जाता है। तो अब समसून के केस में तो हम देखते हैं कि जब ओमेगा चर्च की चालू हुई तो फिर एक और एंजेलिकल विजिटेशन हुआ, एक नबी सीन पे आया, और उस नबी ने यीशु मसीह के लिए दुल्हन को तैयार करना चालू कर दिया। और हम समसून के जीवन में आज देखेंगे कि आज के युग में समसून का जीवन कैसे पूरा हो रहा है, कैसे सैमसन का जीवन पूरा हो रहा है। तो हम देखेंगे कि सैमसन के साथ खुदा ने वादा किया था। सैमसन एक स्पेशल चाइल्ड था। इस चाइल्ड की पैदाइश एक एंजेलिकल विजिटेशन में होते हुए हुई। अगर हम बाइबल में जाएंगे तो मनोहा और उसकी पत्नी को एक एंजल विजिट कर रहा है, और एक एंजल एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और मनोहा की वाइफ बांझ थी, काफी सालों के लिए बांझ थी, लेकिन एक एंजेलिकल विजिटेशन में से होते हुए
उसकी कोख खुली और सैमसन निकल के आए। और हम देखते हैं कि सैमसन एक नेजराइट था अपने जन्म से, और नेजराइट छाया है आज के खुदा की दुल्हन की, क्योंकि नेजराइट वो लोग होते हैं जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड होते थे खुदा के लिए, कि खुदा उनके जीवन में से होते हुए काम करेगा। यानी गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ट्रेमेंडस थ्रू हिज लाइफ। और इसीलिए काफी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस बच्चे को कैसे पालना है, कैसे तुमको मदिरा नहीं पीनी है, कैसे तुमको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे इसके बालों में कैंची नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसकी वाचा इसके बालों के साथ जुड़ी हुई है। और यह सैमसून निकल के आया, और यह सैमसून जब बड़ा हुआ तो खुदा ने इस सैमसून को यूज करना चालू किया। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि सैमसन वाज वन ऑफ द जजेस की किताब में 13वें अध्याय से सैमसन का चैप्टर शुरू होता है। और हम देखेंगे कि खुदा का आत्मा सैमसन में से होते हुए कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि खुदा ने सैमसन के साथ एक वाचा, एक संधि बांध रखी थी। एक कवनेंटेड पर्सन था सैमसन, और उस सैमसन के अंदर में से होते हुए खुदा ने, जो उस टाइम इजराइल जो फलिस्तियों के नीचे गुलाम बना हुआ था, और फलिस्ती आते थे, खूब मारते पीटते थे इजराइल को, इजराइल का जो भी प्रोड्यूस था सब लूट लाट के ले जाते थे, और इजराइल का बड़ा बुरा हाल था। लेकिन खुदा का आत्मा जो है, जो आज के युग में फलस्तीन जो है, आज के युग में उस फोर्सेस को दर्शाती है जो आज की इस खुदा की छोटी दुल्हन को खा जाना चाहती है। और दुश्मन एक ही है, दुश्मन कभी नहीं बदला। चर्च का दुश्मन हमेशा एक ही था शुरू से। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रोमन पावर ने, सच्ची क्रिश्चियनिटी को डाइल्यूट करके मूर्ति पूजा में ले आया कौन सी? रोमन पावर ने। वो इंपीरियल रोम नहीं था, क्योंकि इंपीरियल रोम अब पेपल रोम बन गया था। और आज भी इस पूरी दुनिया को तबाह करने के पीछे रोमन पावर है, और रोमन पावर जो है वो अपने पीछे से खेल रही है। वो सामने कुछ और मोहरों को रखती है, लोग मोहरों को देखते हैं, लेकिन जो पीछे ऑपरेट करने वाली पावर है, दैट इज अ रोमन पावर। क्योंकि डैनियल ने जब दर्शन देखा तो लोहे और मिट्टी के बाद कुछ और नहीं है, उसके बाद फिर जो सफेद पत्थर आता है वो मसीह का राज्य है। तो हम देखते हैं कि पिछले 2000 साल से रोम पृथ्वी पर राज कर रहा है, और आज रोम हिडन रीति से कर रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि रोम इज रूलिंग द वर्ल्ड थ्रू द रोमन कैथोलिक चर्च। और ये जो रोम है, ये आज का पैलेस्टीनियंस है, जो सैमसन के जमाने में जो पैलेस्टीनियन लोग थे, आज जो है, जो रियलिटी में जो चर्च की एनिमी है, दैट इज अ रोमन पावर। और आज हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, जो दुनिया भर में चल रहा है, इस सब का गेम प्लानर इज रोम। और जब वन वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो उस वन वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर मुखिया भी रोम का मेन आदमी बनेगा। और ये ऑलरेडी बाइबल की प्रोफेसी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 17 में जाएं, ये सब छुपा हुआ कुछ नहीं है, सब ओपनली लिखा गया है। अगर कोई अपनी आंख मूंद ले और देखना ना चाहते तो बात अलग है, लेकिन बाइबल में ऑलरेडी सब कुछ खुला हुआ है, और बहुत से लोग प्रीच करते हैं। तो हम देखेंगे कि समसून के जीवन में, समसून के साथ खुदा ने एक वाचा बांध रखी थी, और इस समसून में से होते हुए खुदा काम कर रहा था। लेकिन
एक दिन इस रोमन पावर ने अपने सबसे जबरदस्त लड़ाकू को उतारा मैदान में, जिसका नाम था दलाइला। और इस दलाइला के सामने समसून को घुटने टेकने पड़ गए। क्यों? अब हम थोड़े बड़े पिक्चर में जाते हैं, क्योंकि हर चीज को दो एंगल से देखना चाहिए। एक खुदा का एंगल भी होता है। खुदा ने शैतान को इसलिए बनाया कि वाकई में खुदा के बच्चे समझ सके कि वो कौन है और खुदा क्या है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ गॉड क्रिएटिंग सेटन। सेटन हैज नो अदर पर्पस। जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, जो खुदा के बच्चे समझ जाएंगे कि वो क्या है और खुदा क्या है, तब सेटन को सीन से निकाल दिया जाएगा। ही विल बी अनाइलेटेड। तो होल गेम प्लान जो खुदा ने रचा, उसका अल्टीमेट गोल यह था कि खुदा के बच्चे अपने गलतियों को समझें, उसको सुधारें और वापस खुदा की तरफ मुड़ें और खुदा उन्हें वापस अपने स्थानों पर रिस्टोर कर दे। तो यह पूरा गेम प्लान उसी के लिए था। तो समसून के जीवन में भी खुदा ने दलाइला को उतारा। खुदा ने समसून को, दलाइला को समसून के जीवन में इसीलिए उतारा कि समसून समझ सके समसून का प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सैमसन, जिसके साथ खुदा की कवनेंट तो है। लेकिन जब शैतान दलाइला को उतारेगा तो समसून हार जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या थी समसून के साथ? तो जब आज के युग में नबी ने प्रीच किया, तो नबी ने समझाया कि समसून के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो आज के इस अंतिम युग की कलीसिया, जो कि खुदा की दुल्हन है, उसके साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो समसून के साथ था। और इसीलिए हम समसून के जीवन को देख रहे हैं। तो समसून के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि समसून ने अपना शरीर तो खुदा को दे रखा था, लेकिन समसून ने अपना दिल दलाइला को दे दिया। और यह बात आज के युग में जब नबी ने आया तो इस चीज को बोला, और तब नबी ने बोला कि जितना आप खुदा को देते हो, खुदा उतना ही यूज कर सकता है। समसून ने एक नाजराइट कवनेंट के नीचे अपना शरीर तो खुदा को दिया, यानी उससे बोला था कि शराब मत पीना, मरी हुई लोथ को मत छूना, अपने बालों को मत काटना। यहां तक तो समसून ने किया, लेकिन जो समसून का दिल था वो उसने दलाइला को दे दिया। और आज के कंटेक्स्ट में हम देखा जाए तो आज जब हम जिस हालत में हैं, दुनिया जिस हालत में होके गुजर रही है, रोमन पावर ने अपने दलाइला को उतार दिया है मैदान में। 2020 की शुरुआत से जो रोमन पावर है उसने दलाइला को मैदान में उतार दिया है। और बाइबल के पिक्चर को देखा जाए तो दलाइला वो चाल थी जिसमें समसून पकड़ा गया।
और आज अगर आप गौर करेंगे तो ये जो कोरोना वायरस है, ये दलाइला की पहली चाल है। और आप अगर गौर से अगर अपने इर्द गिर्द की चीजों को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस दलाइला को मालूम है आपकी कमजोरी क्या है। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, दो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, खुदा को और शैतान को। खुदा को बेवकूफ इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि खुदा शुरू से ही अंत सब कुछ जानता है। गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। ही इज द मास्टर प्लानर हु हैज डिजाइन्ड ऑल दिस प्लान। ये पूरे प्लान का डिजाइनर खुदा खुद है, और खुदा को शुरू से ही मालूम है कि अंत में क्या होगा। तो खुदा को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी बात, शैतान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ बनाने वालों का बाप है। ही इज द फादर ऑफ लायर्स। नो वन कैन बी ए ग्रेटर लायर देन सेटन। तो सेटन को अपनी चाल में हराने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उसका बाप है। और हमें मालूम ही है डायलॉग, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो खुदा को और शैतान को यह चीज मालूम है कि समसून की कमजोरी क्या है, और कमजोरी मालूम है, इसीलिए दलाइला उतारी जा रही है सीन पे। खुदा को यह मालूम है कि यह जो छोटी कलीसिया है, यह बाइबल तो पढ़ती है, मीटिंगें जाती है, उपवास रखती है, दशवांश देती है, यानी फिजिकल प्रेजेंस है हर जगह में। मीटिंग है, मीटिंग में जा रहे हैं लोग, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सवेरे उठते हैं, सवेरे 7 बजे बाइबल पढ़ते हैं, जो भी क्रम से करना है काम सारा कुछ करते हैं, टाइप देते हैं, अपनी दुआ करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर से दुआ कराते हैं। लेकिन खुदा और शैतान दोनों को मालूम है कि इनका मन मेरे से दूर है। इनका मन इन्होंने दुनिया को दे रखा है। क्यों? क्योंकि दुनियावी बात करना चालू कर दो, लोग बहुत खुश हैं। पैसे की बात करिए, लोग बहुत खुश हैं। जॉब की बात करिए, लोग बहुत खुश हैं। अरे मेरा प्रमोशन हो गया, अरे अब तुम क्या हो गए, अरे मैं तो अब कंपनी का जो है जॉइंट प्रेसिडेंट बन गया हूं। और पूरे रिलेटिव लोग सब ताली बजा रहे हैं, वाह हमारे परिवार में जो है ये लड़का था, शुरू से ये बहुत तेज था, इसने जो है अपनी पढ़ाई जो है आईआईटी कानपुर में की, और इसने अपना एमबीए जो है आईआईएम अहमदाबाद से किया, और फिर इसने अपनी जो अगली डिग्री है वो एमआईटी से किया, और आज देखो ये कंपनी का जॉइंट प्रेसिडेंट है। और लोग काफी खुश हैं। ये जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो टाइप देने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, ये सब जो है जब पैसे की बात आ जाए, जब और कोई दुनिया की बात आ जाए, और कोई पिकनिक मनाने या घूमने या टूर ऑर्गेनाइज करने की बात आ जाए, तो लोग बहुत खुश हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा लेते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। और खुदा और शैतान दोनों देख रहा है इस समसून को कि ये समसून जो है बहुत तेज चीज है। समसून सोच रहा है कि खुदा और शैतान की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये दोनों को
आप किसी को भी बेवकूफ बना लो, अपने घर में पत्नी को बेवकूफ बना लो, बच्चों को बेवकूफ बना लो, चर्च के पास्टर को बेवकूफ बना लो, अपने पड़ोसियों को बेवकूफ बना, बस यही दो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शमसून को यह मालूम नहीं, शमसून मजे में है। शमसून ने अपना शरीर खुदा को दे रखा है, लेकिन दिल उसका दुनिया में, दुनियादारी में लगा हुआ है, दुनिया के चीजों में बड़ा ही परेशान है। 24 घंटे हैं तो 21 घंटे दुनियावी कामों में जा रहे हैं। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपना हथियार निकाला। क्यों? क्योंकि खुदा शैतान को रिवील करके देता है। और ये नबी ने बोला कि जब भी शैतान के पास जाओ, अपना फिंगर क्रॉस करके मत जाओ, कि शैतान नहीं जानता तुम्हारी कमजोरी क्या है। खुदा रिवील करके देता है शैतान को तुम्हारी कमजोरी क्या है। और शैतान को मालूम है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कब हंसते हो, तुम कब रोते हो, किस चीज पे तुम्हारा मन खुश हो जाता है और किस चीज पे नहीं खुश होता। खुदा को सब मालूम है और शैतान को भी। तो ये दो ऐसी ताकतें हैं जिसके सामने हम लोग एक्सपोज्ड हैं। अब शैतान क्या करता है? दलाइला को उतारा सीन पे, और दलाइला शमसून की कमजोरी थी, और इस कमजोरी को यूज करके शैतान ने शमसून को अपना गुलाम बना लिया। और आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो जैसे ही शमसून का सीक्रेट डिस्कवर हो गया, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िए घर जाके, जैसे ही शमसून का सीक्रेट डिस्कवर हो गया, उन्होंने उसके बाल काट दिए और अगला काम क्या किया? उसकी आंखें फोड़ दी। शमसून क्या हो गया? अंधा हो गया, अंधा कर दिया। तो ये जो शमसून है, ये लउदीसिया की भी पिक्चर है, क्योंकि लउदीसिया अंधी है। आप अगर रेवलेशन 3rd चैप्टर में लउदीसिया का संदेश पढ़ेंगे तो खुदा क्या लिखता है? लउदीसिया क्या बोलता है? मैं धनी हूं, मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं। और खुदा क्या बोल रहा है? तू तुच्छ है, तू अभागा है, तू भिखारी है, नंगा है, तेरे पास कुछ भी नहीं, और तू समझ रहा है कि तेरे पास सब कुछ। तो लउदीसिया उस शमसून की पिक्चर है जिस शमसून को दलाइला ने पकड़ लिया। और ध्यान रखिएगा, ये जो कोरोना वायरस आया है, ये दलाइला है जो सीन पे उतरी है, और ये धीरे धीरे आपको गुलाम बना लेगी। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का समय है, क्योंकि जिंदगी भर जहां मन लगा हुआ था, दलाइला उसको कब्जे में कर लेगी। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? जहां तुम्हारे ट्रेजर्स हैं, वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। और जहां आज लोगों का मन लगा हुआ है, दलाइला उसको पकड़ लेगी। कहने का मतलब क्या है? कि रोटी, कपड़ा, मकान, धन सब दलाइला लेने पे है, और वो ले लेगी। और अगर आप लोग का मन वहीं लगा है तो दलाइला आप लोग को पकड़ लेगी। आप दलाइला के पीछे जाओगे। और शमसून ने ऐसे ही किया। और शमसून
पावरलेस हो गया और अंधा हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यह तो पक्की बात है कि ये जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, यह पूरे दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर देगी और दुनिया भर में एक अटर कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी यह हमारे इंडिया की ही बात नहीं है, पूरे दुनिया भर की बात है। पीपल विल लूज देयर जॉब, पीपल विल लूज देयर मनी। जो इतने साल सब कुछ किया, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, उनके सामने ही निकलेगा। और फिर समाज में अराजकता फैल जाएगी, एक डॉग ईट डॉग सिचुएशन आ जाएगा और लोग बोलेंगे कि ये सब का कारण हमारी सरकारें हैं। और फिर डिमांड होगी एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जिस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर बैठेगा सबसे बड़ा शैतान दलाइला, जो शुरू से इस गेम प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। और लोग ही इनवाइट करेंगे। तो अब देखा जाए कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या था कि शमसून ने अपना शरीर ही खुदा को दिया था, अपना मन दलाइला को दे रखा था। लेकिन जब शमसून को अपनी गलती महसूस हुई, हो सकता है फ्यूचर में आपको भी अपनी गलती महसूस हो, पर यह भी ध्यान रखिएगा कि हर कोई शमसून नहीं है। अब यह हमें देखना है कि हम शमसून हैं कि नहीं है। क्योंकि जब आप गिरफ्तार हो जाएं और आपकी आंखें फूट जाएं, तब आपका मेंटल स्टेटस क्या होगा यह तो खुदा ही जानता है। लेकिन शमसून ने अपने स्ट्रेंथ को गैदर किया। शमसून ने सोचना चालू किया कि आज जिस स्थिति में मैं हूं, इसका कसूरवार मैं ही हूं। एंड इफ आई एम द प्रॉब्लम, देन आई एम द सॉल्यूशन ऑल्सो। तब शमसून ने जो है बड़ी सिंसियरली दुआ करना चालू किया शमसून ने। और शमसून ने बोला कि खुदावन, एक बार और, जस्ट वंस मोर, तू मेरे जीवन में काम कर। इस दलाइला ने मेरे को फंसा दिया, क्योंकि मैंने अपना मन तेरे को नहीं दिया था, मैंने दुनिया को दे रखा था। मैं रिचुअलिस्टिकली सारे काम कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मन मैंने तेरे को नहीं दिया था, मेरा मन दुनिया में था। और यही कारण है कि आज मैं इस स्थिति में हूं, अंधा, मैं चक्की में आटा पीस रहा हूं, बंधनों में हूं मैं आज। और जब उसने सिंसियरली दुआ करना चालू किया, तो अब अगर ध्यान देंगे तो सैमसन का जो कवनेंट था वो उसके बालों से था, और बाल जो है उसका शरीर का हिस्सा है। शमसून बाल काट भी ले तो खुदा क्या लिखता है बाइबल में, तेरे हर एक बाल गिने हुए हैं। यानी अगर इंग्लिश फ्रेज आप देखेंगे, ईच हेयर ऑन योर हेड इज नंबर्ड। नंबर्ड का मतलब फर्क होता है। यानी खुदा के डिक्शनरी में, खुदा के अकाउंट बुक में हर एक बाल का एक हिसाब है। यह बाल नंबर 1 है, यह बाल नंबर 100 है, यह बाल नंबर 1000 है। और यह जो बाल था, यह शमसून के जीवन का हिस्सा था।
यानी वो पावर कभी भी समसून को छोड़ के नहीं गई थी, वो पावर समसून में ही थी, लेकिन वेट कर रही थी समसून का कि समसून कब अपने उसमें आएगा, अपने आपे में आएगा, कब वो अपना मन खुदा को देगा। और जब उसने वो सिंसियरली दुआ की, तो हम समसून के जीवन में देखते हैं कि जब वो महिमा लौटी समसून के जीवन में, तो समसून ने अपने जीवन भर में जितने फिलिस्तियों को नहीं मारा था, उससे ज्यादा फिलिस्तियों को उसने अपने उस आखिरी मूव में मारा। पर वो मूव कब आया? और वो मूव आज आने पे है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आपको ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि आप सिंसियर हो जाओगे। हां, यह बात अलग है कि समसून ही है जो इसको झेल सकता है, यह यूना ही है जो ऐसी परिस्थितियों को झेल सकता है। आप सोच के देखिए, यूना का केस लें कि आंधी तूफान चल रहा है समुंदर में, और हम लोग से समुंदर में गए नहीं है, लेकिन अगर आप समुंदर का तूफान देख लेंगे ना, तो जमीन पैरों तले घिसक जाएगी। जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और ऐसा लगता है कि जहाज तो कुछ नहीं है उसके सामने, और जब ऐसी लहरें उठी और योना को पता चल गया कि इसका कारण मैं हूं, आई एम द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भेजा गया था निनिवे और मैं बच के भाग रहा हूं तरशीश। और यूना ने बोला कि यार वो सब चिट विट मत डालो, प्रॉब्लम मैं ही हूं। अब मैं अगर प्रॉब्लम हूं तो सॉल्यूशन भी मैं ही हूं। तो सॉल्यूशन क्या है? यूना ने बोला कि मेरे को पकड़ के इस तूफान में फेंक दो। अब हमें सोचने की जरूरत है यार कि हम ऐसा बोल सकते हैं? हम क्या इस कैलिबर फेथ में उठे? आप एक बार इमेजिन करिए, आप शिप में आ जाइए। यूना के बारे में हम लोग पढ़ते तो हैं। एक बार शिप में आ जाइए और सोचिए चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है, और आप बोले कि मेरे को उठा के समुद्र में फेंक दो। पर ध्यान रखिएगा, जोना के पास विश्वास है। क्यों है? कि जोना एक कवनेंटेड आदमी है। जोना को मालूम है कि खुदा ने मेरे से बोला था कि जा निनवा से प्रीच करके आ, क्योंकि 40 दिन में निनवा अगर रिप्रेंट नहीं किया तो खुदा निनवा को नाश कर देगा। और यूना को मालूम है कि खुदा ने मेरे से बात की है, और खुदा मेरा पर्पस पूरा हुए बिना मेरे को मार नहीं सकता। लेकिन योना को डिसीजन लेना है कि मेरे को उठा के समुद्र में डाल दो। और लोगों ने उठा के समुद्र में डाल दिया, तूफान शांत हो गया, और यूना अभी मछली के पेट में पड़े हैं। और यूना पेट में पड़े हुए दुआ कर रहे हैं यरूशलेम की ओर देख के। और सोलोमन से जो प्रॉमिस किया तो खुदा ने उस प्रॉमिस को याद करके कि जब भी कोई यरूशलेम की तरफ मुड़ के दुआ करेगा, खुदा उसकी दुआओं को सुनेगा। और मछली ने आके योना को निनवा में उगल दिया। तो ये समझिए कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम का कॉज हम खुद हैं, क्योंकि हमने बहुत बार शरीर और थोड़ा समय तो खुदा को दे देते हैं, लेकिन हमारा मन खुदा से दूर है। और जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा और हम अपने विचारों के लिए मरने को तैयार हो जाएंगे, जब हम अपने आप को शून्य कर लेंगे,
उस दिन वो सामर्थ वापस लौट आएगी और इस भवन की जो महिमा है उसके सामने जो बाइबल में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स है, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं है। जैसी महिमा इस चर्च में आने वाली है, और कोरोना वायरस वो दलाइला है जो पहले समसून की आंखें फोड़ देगा, क्योंकि समसून का मन तो अभी भी लगा हुआ दुनिया में। लेकिन जो वाकई में समसून होगा, यह कारण बनेगा कि समसून रिपेंट करके वापस खुदा की तरफ आ जाए, और समसून ने जो महिमा खो रखी है वो महिमा वापस समसून को मिल जाएगी। और जैसे मैं बोल रहा था कि इनोक उन लोगों की तस्वीर है जो इस लेटर हाउस में आते हैं, क्योंकि इनोक वो लोग हैं जो मौत को हरा के आसमान में उठा लिए जाएंगे। और आज हम जब अपने चारों ओर इस रोमन पावर के षड्यंत्र को जब देख रहे हैं कि कैसे इस बीमारी में से होते दुनिया को तबाह किया जा रहा है, कंट्रीज को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जा रहा है, द मिडिल क्लास इज बीइंग स्लॉटर्ड एंड बीइंग वाइप्ड आउट। जो भी आज तक फ्रीडम मिडिल क्लास ने एंजॉय किया, दे आर ऑल लूजिंग दैट। 50-60 सालों में जो भी यूनियन लोगों ने धरना देके और जो कुछ करके उन्होंने लॉज बनाए थे, सारे लॉज इस कोरोना के नीचे फटाफट अमेंड किए जा रहे हैं। और ये आपके लिए है, आप लोग को फंसाने के लिए है ये मूव। लेकिन अगर आप सैमसन हैं तो आप वापस खुदा की तरफ लौट के आएंगे, अपना मन खुदा को देंगे, शरीर ही नहीं, मन। और खुदा को मन चाहिए। इसलिए तो 2000 साल पहले यीशु मसीह आया तो क्या बोलते हैं, ये होठों से तो मेरा अंगीकार करते हैं लेकिन इनके हृदय मेरे से कोसों दूर है। तो आइए हम लोग समय को चेतें, समझें और खुदा की तरफ फिरें, वचन में जाएं, विश्वास को ऊंचा करें, क्योंकि जो बयार आने वाली है वो बहुत तगड़ी है। वेरी स्ट्रॉन्ग वेव इज गोइंग टू कम, और सॉल्यूशन आप ही के पास है। और ये समसून और जोना ही है जो ये सब काम कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएगा। बाकी सबको तो आधे रास्ते ही हार्ट अटैक हो जाएगा, सब चलते हुए बनेंगे, जल्दी ही फूटेंगे इस दुनिया से। क्योंकि आप अब तुरंत देखेंगे कि जिनको आप देखते थे वो ज्यादा दिन आप दिखेंगे नहीं, सब समय के उस पार जाते रहेंगे, क्योंकि अब समय बहुत निकट है। और हम सबको सिमसून की तरफ फिरने की जरूरत है कि हम सिंसियर हो जाएं, हम दुआओं में जाएं और खुदा की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। क्योंकि आज तक हम जिस महिमा को प्रकट हुए देखते थे वो ये था कि साइकिल से आए थे, आज मर्सिडीज है। और आज तक जो भी महिमा का बखान किया ऐसी ही बखान किया, और अब खुदा दलाइला को भेज रहा है कि जो मर्सिडीज है और साइकिल है, साइकिल तक नहीं छोड़ेगा, पैर पे आ जाएंगे वापस। क्यों? क्योंकि खुदा हमें रियलिटी की तरफ मोड़ना चाह रहा है। और इतने साल जो हमने सीखा ये सब बदलने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। तो ये एक मैसेज हम एक प्रिपरेशन मोड में डाले कि वी बिकम मोर सिंसियर टुवर्ड्स गॉड, कि हम अपना दिल खुदा को दें और वाकई में खुदा के साथ एक हो। क्योंकि आने वाले समय में अगर खुदा ही ना बचाए तो कोई माई का लाल नहीं जो हमें बचा सकता है। बिकॉज इस टाइम रोमन पावर ने दलाइला को उतारा है मैदान में, और ये दलाइला पिक्चर तो मालूम ही है हमें। तो अब ये समय है कि हम अपना हृदय खुदा को दें
और इनोक जो है यह उनकी छाया है जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ खुदा के हाथों में समर्पित किया और अपने विश्वास के द्वारा खुदा को प्रसन्न किया और मौत को देखे बिना उठा लिया गया। तो हम लोग मीटिंग यहां क्लोज करते हैं। मैं समझता हूं कि खुदा ने आप लोग से बात किया होगा कि समय कैसे हैं और कैसे समय में हम प्रवेश कर रहे हैं और कैसे सिंसियरिटी और हार्डवर्क की हमें जरूरत है कि वाकई में हम सिंसियर हों खुदा के प्रति और अपना दिल खुदा को दें। और आइए, जब इस उपलक्ष्य में जब हमने इस मीटिंग को रखा, वो था आज इनोक का बर्थडे है और हम चाहते हैं कि हम दुआ में जाएं। पापा जी, आप दुआ में